Hello, I welcome you all in this video lecture. I am going to discuss about the new problem of strength of material. So basically, we have to derive the expression for the variation of the area of the bar that has the uniform strength that is hanging from the roof. So basically हमें एक बार दिया होगा जो बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की क्राइटेरिया को हमें अप्लाई करना होगा और दैट इज हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. सो first of all, we should know that what is the uniform strength. Uniform strength means the stress developed at any cross section along the length of the bar is same, means sigma is constant. So हमें इस कंसेप्ट को अप्लाई करना होगा कि सिग्मा की जो वैल्यू, सिग्मा जो स्ट्रेस है along the length of the bar is constant, that is not varying with respect to height. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक बार है, रैंडमली हमने इस बार को लिया है, इसका क्रॉस सेक्शन रैंडम लिया गया है और इस पर जो है वेट इसका एक्ट कर रहा है. तो सो लेट अस अज्यूम एनी क्रॉस सेक्शन जो होता है दैट इज वेरिंग रैंडमली. सो नाउ टेक अ स्मॉल स्ट्रिप एंड बैलेंस द फोर्स वर्टिकली. तो बेसिकली इसमें एक स्ट्रिप लिया गया है. स्ट्रिप लेकर के हमने उसमें फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसको हमने दिखाया है. सो इसमें डाउनवर्ड फोर्स जो होता है सिग्मा ए और अपवर्ड फोर्स सिग्मा ए प्लस डी ए है और इसका डाउनवर्ड जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ए नॉट है, अपवर्ड जो ए एफ है. स्ट्रिप की थिकनेस डी एक्स एंड जो कि एक डी एक्स डिस्टेंस से लिया गया है और पूरा लेंथ इसका यल है. इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ है कि स्ट्रिप जो है, स्ट्रिप पर लगने वाले लोड कौन कौन से लोड उस पर लोड लग रहे हैं. जो सिग्मा टाइम्स ए है, डाउनवर्ड है, वो किसकी वजह से आया है? वो आया जो डाउनवर्ड वेट है इस पूरे स्ट्रिप के नीचे वाले हिस्से का जो बार है उसकी वजह से जो फोर्स आया वो सिग्मा ए है. और जस्ट स्ट्रिप के अपवर्ड फोर्स सिग्मा ए प्लस डी ए फोर्स आया उसी की वजह से, बट उसमें एक थोड़ी सी वैल्यू ऐड की गई जो एरिया डी ए बढ़ी, उस एरिया को हमने ऐड किया. बट स्ट्रेस सिग्मा की वैल्यू डाउनवर्ड एंड अपवर्ड दोनों में सेम होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि हमने इसको कंसीडर किया है कि स्ट्रिप जो है पूरा बार ऑफ लेंथ जो होता है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का होना चाहिए. इट मीन्स सिग्मा मस्ट बी सेम एट एनी क्रॉस सेक्शन. डी डब्ल्यू क्या है? डी डब्ल्यू जो है वेट ऑफ द स्ट्रिप, जो छोटी सी स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप टी एक्स थिकनेस की है उसी का वेट लिया गया है. तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमने उसको फोर्स बैलेंस किया है. तो डी डब्ल्यू नीचे वर्क कर रहा है, सिग्मा ए भी नीचे काम कर रहा है और सिग्मा टाइम्स ऑफ ए प्लस डी ए ऊपर. स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अगर हम यूज करते हैं सिग्मा वाई इक्वल टू 0, तो हम इसे बैलेंस करेंगे तो सिग्मा ए प्लस डी ए माइनस सिग्मा ए माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू 0. फिर हमने इसे सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद हमें फाइनल आया सिग्मा डी ए माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू 0. नाउ हमने फिर इसमें वैल्यू पुट करी डी डब्ल्यू जो है वेट ऑफ द स्ट्रिप. तो डी डब्ल्यू इक्वल टू डी भी टाइम्स रो इंटू जी. हमने इसको इक्वेशन से पुट किया तो फाइनली हमें निकल कर आया कि सिग्मा टाइम्स डी इक्वल टू डी भी टाइम्स रो इंटू जी. अगेन सब्सटीट्यूट डी भी क्या है? स्ट्रिप की वॉल्यूम ए टाइम्स डी एक्स. फिर हमने इसमें पुट किया तो फाइनली आया डी ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू रो जी डिवाइडेड सिग्मा इंटू डी एक्स. नाउ अब हमें इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ तक. इनिशियल एरिया जो थी ए नॉट और फाइनल एरिया ए था और लेंथ जो है 0 से लेकर एक्स जो है 0 से डाउनवर्ड जो नीचे से मेजर किया गया तो उसको हमने 0 मान लिया रेफरेंस लेवल और यल तक पूरी लेंथ बार की यल है. तो हमने इंटीग्रेट किया यल एन ए डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन यल एन ए होगा. ए फाइनल ए नॉट टू ए फाइनल इक्वल टू रो जी डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स 0 टू यल एन ए फाइनल अपन ए नॉट इक्वल टू रो जी एल डिवाइडेड बाई सिग्मा ए फाइनल अपन ए नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर रो जी एल डिवाइडेड सिग्मा. हमने इसे सॉल्व किया है. सो फाइनली हमें एक इक्वेशन निकल कर रहा है ए एफ इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर रो जी एल डिवाइडेड बाई सिग्मा. सो बेसिकली ये क्या है? यह एक एक्सपोनेंशियल वेरिएशन तो है. क्यों? क्योंकि ए फाइनल जो एरिया थी वो ई टू द पावर समथिंग है. तो ई टू द पावर समथिंग का मतलब होता है कि वो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है एट डिस्टेंस एक्स पर वो उसका वेरिएशन एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, तभी यह स्ट्रेस जो होता है सिग्मा की वैल्यू यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ देगा. मीन्स बाहर के हर एक क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेस की वैल्यू ओनली सिग्मा होगी, वो बढ़ेगी नहीं. चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो चाहे बीच में, एक किसी भी प्लेस पे सिग्मा की वैल्यू सेम होगी, दैट इज सिग्मा होगी ओनली. कब?
जब उसका वेरिएशन किसका, क्रॉस सेक्शन का वेरिएशन एक्सपोनेंशियल वेरी करे। Hence the variation of the cross section area of the hanging bar from the bottom to top is exponential vary. So आप इसे देख सकते हैं कि एरिया कैसे बदल रहा है एक्सपोनेंशियली। So thank you so much for watching this video. Please subscribe. You can share this video. Thank you so much.